नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक छोटा थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होते ही इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 24,575 इसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया। और इमीडिएटली अगर देखेंगे तो मार्केट में एक लोअर लो फॉर्म करते हमें सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये लेवल था लगभग 450, 24,450। इसी लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से हमें एक सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन देखने को मिला, जो कि मार्केट ने 24,400 के नीचे कैंडल क्लोज कर गई और फिर से लो लगाया लगभग 24,325। तो लगभग हमें फिर से एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, और कहीं ना कहीं ये जो बाइंग हुई थी एक्सपायरी के दिन, ये पूरी की पूरी सेलिंग में कन्वर्ट हुई, और मार्केट जो है नीचे ही क्लोज दिया। तो देखिए, अब निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर निफ्टी मंडे के दिन फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,350 या फिर 300 इसके नीचे अगर फिर से प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 250, और 250 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से ये कोशिश करेगा लगभग 24,000 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 200 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 400 के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक आपको एक बाइंग देखने को नहीं मिल सकती। अगर 400 के ऊपर कैंडल क्लोज कर गए, तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 24,475, और इसी लेवल के आसपास आके अगर फिर से यहाँ पर सेलर्स जो है एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो आप फिर से सेल ऑन राइज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट जो है अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आएगा, वहां पर सेलर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेगी। तो आप उस हिसाब से सेल ऑन राइज कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको मार्केट का यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद बाइंग में जा रहा है या फिर हायर हाई फॉर्म करते हुए जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। और देखिए, मार्केट अगर ये जो लेवल है 24,475 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो फिर आपको पहला जो टारगेट मिलेगा 24,500, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये सीधा 600 तक जा सकता है। तो फिर से आपको एक 100 से 150 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,400, 500, और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,200, 100, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग ओवरनाइट सेल ऑन राइज करते गए होंगे, फिर उन्हें ओवरनाइट अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे। तो फर्स्ट टाइम मार्केट में प्रॉफिट बुक करेंगे, उसकी वजह से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो उसके वजह से एक बाइंग निफ्टी में इनिशिएट होगी, तो आपको फिर 100 से 50 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए निफ्टी में बाय में जाना है, आप पहले बाय में जा सकते हैं, और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए निफ्टी जो है इसने अच्छी खासी फिर से बेरिश कैंडल बनाई, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है सेल ऑन राइज है। और ऊपर से जब से इसने देखेंगे ये 250 के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, तब से मार्केट सेल ऑन राइज है। यहाँ पर सेलिंग हुई, कंसोलिडेशन, और फिर से आप ब्रेकडाउन देते हुए मार्केट नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस एक्शन है ये प्रॉपर सेल ऑन राइज का है। तो देखिए, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 300 के नीचे निकला 250, और 250 के नीचे अगर निकला, तो लगभग हमें ये कोशिश करेगा 24,000 के आसपास जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है अभी फिलहाल के लिए एक सपोर्ट जोन के आसपास ही क्लोजिंग दिए। तो देखते हैं अभी क्या है, मार्केट इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है या फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है। इसके नीचे फिर ये सीधा 24,000 तक हमें जगह दिख रही है। तो देखते हैं क्या 24,000 तक लेवल आते हैं या फिर से मार्केट बीच में से घूमता है। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, और अगर प्रॉपर बाइंग की बात करेंगे ना, तो जब तक अभी ये जो लेवल है लगभग 24,600, जहाँ से इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, तो इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता,
तब तक हमें एक फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। फिर 600 के ऊपर ये सीधा 24,800 और 800 के ऊपर फिर से हमें आने वाले टाइम में 25,000 तक जगह दिख रही है, लेकिन इसके लिए इसको 600 का लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए अब आप बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होते ही इसने जो है एक 55,600 का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट नीचे आया और फिर से 55,400 के नीचे कैंडल क्लोज कर गए और इसने फिर लोअर लो फॉर्म करते हुए 55,100 के आसपास सेलिंग गई। तो लगभग हमें फिर से एक 300 से 400 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और ये जो बाइंग हुई थी ये पूरी की पूरी सेलिंग में रिवर्स हो चुकी है। और मार्केट ने फिर सेकंड हाफ में यहाँ पर काफ़ी देर 55,200 से 100 के आसपास कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से इसने 55,100 के नीचे कैंडल क्लोज कर गई और फिर से मार्केट ने जो है 55,000 के नीचे क्लोजिंग दी। तो फिर से हमें एक 100 से 150 पॉइंट की सेलिंग सेकंड हाफ में देखने को मिली और कहीं ना कहीं मार्केट जो है 55,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो बैंक निफ्टी जो है अब वीक होते हुए दिख रहा है। तो देखिए आप बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। अगर फिर से बैंक निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ और 54,900 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 54,800 और 800 के नीचे फिर ये सीधा 54,500 के आसपास जा सकता है। तो फिर से आपको एक 300 से 400 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 55,000 के ऊपर अगर निकला तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। फिर आपको पहला जो टारगेट मिलेगा 55,100 और 100 के ऊपर अगर निकला तो फिर से एक कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए। लेकिन आपको अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिलता है, यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होके फिर से मार्केट को जो है नीचे लोअर लो फॉर्म करते हुए लेके जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में बैंक निफ्टी में जो है बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो जब तक ये 55,200 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। फिर ये 200 के ऊपर कोशिश करेगा 300 के ऊपर अगर निकला तो फिर से ये कोशिश करेगा 55,500 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 100 से 200 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 55,200 400 फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 54,500 600 तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, जो लोग ओवरनाइट सेल ऑन राइज करते गए होंगे फिर ओवरनाइट उन्हें अच्छे खासे गेन दिखेंगे तो उसके वजह से वो पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उसके वजह से हमें एक 100 से 50 पॉइंट की बाइंग देखने को मिलेगी। तो अगर आपको स्कैल्पिंग साइड में बाइंग में जाना है तो पहले आप बाइंग में जा सकते हो और फिर से किसी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आने के बाद रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और आप डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल इसने बनाई और कहीं ना कहीं हम इसे बेरिश इंगल्फिंग भी बोल सकते हैं, जो कि पिछले कैंडल ये जो है इसको इंगल्फ कर रही है मार्केट। तो देखिए इसकी क्लोजिंग अच्छी खासी 55,000 के नीचे दिख रही, तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 55,000 के नीचे अगर निकला तो ये कोशिश करेगा सीधा यहाँ तक आने के लिए, जो कि लेवल है लगभग 54,700 500 के आसपास। तो आप उस हिसाब से सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ जब तक ये 200 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाय का मत सोचिए। 200 के ऊपर 600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 56,000। तो आपको 400 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर हम बैंक निफ्टी की ओवरऑल बात करेंगे तो जो बैंक निफ्टी जो है जब से इसने ये लेवल है 57,500 इसके लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे गया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से सेल ऑन राइज में मार्केट है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है एक लोअर लो फॉर्म करते हुए ही नीचे जा रही है। तो देखते हैं आप मार्केट में कब तक सेलिंग होती है या फिर से मार्केट पुल बैक लेके सेल ऑन राइज करता है, ये हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।